होली के दिन हम स्वयं को होली बनाने का संकल्प करें। भगवान का ये आदेश है, बी होली एंड बी राजयोगी। होली बनो, पवित्र बनो, इन मनोविकारों को जीतो। तुम्हारा मूल स्वरूप ही पवित्रता है, तो तुम्हारा जीवन कुछ और हो जाएगा। तुम्हारी प्योरिटी का प्रकाश संसार के अंधकार को दूर करेगा। तुम्हारी प्योरिटी की श्रेष्ठ किरणें इस संसार से माया के जर्म्स को नष्ट करेंगी। तुम्हारी प्योरिटी की पावर अनेक दुखी और अशांत आत्माओं के दुख परेशानियों को समाप्त करेगी। तो 1:38 का है सुंदर होली, पवित्र बनना जी। तो आज सभी इस अर्थ को भी याद करें कि हम सब पवित्र मूल रूप में आत्मा पवित्र है और हमें पवित्र बनना ही है, क्योंकि एक दिन वो आने वाला है इस सृष्टि पर। संसार की हर आत्मा पवित्र बनने की इच्छुक होगी, विकारों से उनको वैराग हो जाएगा और इस धरा पर प्योरिटी का एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तब ये संसार पुनः स्वर्ग बनेगा जी। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज, इससे भी इम्पोर्टेंट जो आज के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देती है, होली जो हो गया जी, जी। तो आज के दिन, कल परसों, 1 साल पहले, 2 साल पहले कोई कड़वाहट हो गई थी, संबंधों में कुछ हो गया था, होली हो गई। अभी उसको भूल जाना है, भूल के एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। मैं उन स्त्री पुरुष साथियों से, एक दूसरे के साथी है ना स्त्री पुरुष, कहना चाहूंगा कि आज के दिन आपके संबंध में यदि कोई भी कड़वाहट है, उसे पास्ट करके, उसे फॉरगेट करके, एक दूसरे को फॉरगिव करके एक नए सुंदर संबंध की शुरुआत करो। झुके, कोई एक झुके तो दूसरा आपे झुक जाएगा। अब दोनों ही नहीं झुकना चाहते, दोनों ही तन के खड़े हैं, एक झुके दूसरा आपे ही झुक जाएगा। तो होली पास्ट हो गई, इसके लिए हम यही कहेंगे कि भूल जाएं उसे और नई शुरुआत करें। साइंटिस्ट ये कहते हैं भ्राता जी कि व्यक्ति 80% आज के दौर में भी अपने पास्ट में ही रहता है और 15% फ्यूचर में रहता है, केवल 5% ही अपने प्रेजेंट में रहता है। तो ये जो पास्ट का 80% का बोझ है, उसे लेके चलना एक स्वाभाविक सा एक नेचर हो गया है। क्या इतना कठिन है इस पास्ट को भूलना और सहज कैसे हो सकता है? हाँ, बहुत ही जबरदस्त आंकड़े हैं ये। 80% इफेक्ट ऑफ द पास्ट। अभी जो 5% वर्तमान का बचता है, उसमें तो मनुष्य की सारी क्रिएटिव एनर्जी नष्ट ही हो गई। 5% इज नथिंग। फ्यूचर की चिंताओं को 5% पे ले आए और जो पास्ट का इफेक्ट है, अब ये देखिए 5 से 10 प्लस हो गए, 15 हो गई वर्तमान की। अब जो पास्ट की है उसको मिनिमाइज करते करते 25 पर ले चलें तो 65, 55 ये बच गई तो 70 हो गई। तो 70% हम वर्तमान में रहना सीखें, एंजॉय करेंगे हम वर्तमान को, क्योंकि पास्ट में यदि हम बहुत रह रहे हैं तो वर्तमान की हमारी क्रिएटिव एनर्जी पर उसका बुरा असर आ रहा है। और वर्तमान ही तो सब कुछ है। एक इंजीनियर कंप्यूटर के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो काम कर रहा है, लेकिन पास्ट का बुरा इंप्रेशन उसकी मन बुद्धि पे छाया हुआ है। 5% उसकी एनर्जी काम कर रही है, तो वो क्या करेगा? बिल्कुल। और यदि यही 70%, 80% करने लगे तो कितने बड़े बड़े काम वो कर जाएगा एक दिन में ही। तो लेकिन ये आपने ठीक पूछा, पास्ट को भुलाना सहज तो नहीं है, पर भुलाना अवश्य है। इसके लिए मनुष्य को स्पिरिचुअल पावर चाहिए। देखिए, कुछ और हम प्रिंट करेंगे मानस पटल पे तो पास्ट के प्रिंट आपे डिलीट हो जाएंगे। एक तो पास्ट को हमें हल्का करना है, मैं थोड़े में बताता हूँ क्योंकि आज का प्रश्न ये नहीं है, आज का संदर्भ ये नहीं है, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। एक तो पास्ट को लाइट करे, जो हो गया पूरा हो गया ना, वी कैन नॉट चेंज आवर पास्ट, फॉरगेट इट, हो गया पूरा हो गया। अपने को रोज ऐसे संकल्प देने लगे, अरे यार ये पूरा हो गया, अभी छोड़ो ना, वर्तमान में हमें अपनी एनर्जी को यूज करना, इससे ही बहुत अच्छा होगा। और फिर ये अपने बहुत सुंदर पास्ट को याद कर ले, सुंदर भी तो रही होंगी कुछ घटनाएं, और जो अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे वो सतयुग के पास्ट को याद कर ले, तो ये वर्तमान का पास्ट ढीला फीका लगने लगेगा और लगेगा तुम ऐसे ही छोटी छोटी बातों से भारी हो रहे, दे आर नथिंग, उनमें कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है, चलो खुश हो जाओ, वर्तमान में आ जाओ बस। और एक दूसरे को भी ये मदद करनी चाहिए मनुष्य को, ताकि वो पास्ट भूलता रहे। कई लोगों की आदत होती है पास्ट को उखेड़ते रहना, याद दिलाते रहना, वो भी। भ्राता जी, एक होली का भाव आप हमेशा ये भी बताते हैं कि मैं ईश्वर की होली या प्रभु की होली,
तो आज ऐसा क्या करें, क्या संकल्प करें कि हम उसके रंग में रंग जाएं जो सचमुच अविनाशी है? बिल्कुल, ये तो उन दोनों से भी ब्यूटीफुल है। अगर हम प्रभु के हो जाएं, रंग तो आज एक दूसरे पर लोग कल डालेंगे ही, लेकिन अगर हम प्रभु के हो जाएं, उसके रंग में रंग जाएं, उसके प्यार में खो जाएं, तो पास्ट भी भूल जाएगा और वर्तमान होली भी बन जाएंगे और बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा हमारा वर्तमान। तो हम अपने को ज्ञान प्राप्त कराएं जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता है, और प्रभु प्रेम में मग्न होने की प्रैक्टिस करें जिसको योग कहते हैं। अपने को प्रभु को अर्पित कर दें ताकि वो अपने सारे रंग हम पर चढ़ा दे और हम उसके साथ रहने लगे। राजयोग का एक अर्थ ये भी है कि हम परमात्मा के साथ रहने लगते हैं मन और बुद्धि से। कॉन्शियसनेस हमारी इतनी हायर हो जाती है कि हम उसके साथ रहने लगते हैं, तो उसके सारे रंग हम में समाने लगते हैं। तो आज के दिन हम उसके रंग में भी रंगने का, उसके हो जाने का एक सुंदर संकल्प करें। और मैं ये बात कहूँगा कि मनुष्य के होकर तो हमने देख लिया क्या क्या हुआ, अब जरा परमात्मा के हो जाएं और देखें कितना आनंद है इसमें।